नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो साथियों, आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल क्लास 10th दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का है। तो इस प्रकार के सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में इस तरह का सवाल 6 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ पर सवाल दिया गया है, एक बार सवाल पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। इस तरह से ऊपर दिया होता है या फिर लिखा होता है ऊपर, निम्न समीकरण युग्म से x और y का मान निकालिए। तो यहाँ पर समीकरण का एक हमें युग्म दिया गया है, एक जोड़ा दिया गया है 5/x प्लस वाई प्लस 1/x माइनस वाई बराबर 2। और अगला समीकरण है 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई बराबर -2। तो इस समीकरण को कैसे हल करना है, ऊपर लिखा हुआ है हमें रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल करना है। तो यहाँ पर मानना पड़ेगा, यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे माना। तो क्या मानेंगे, यहाँ पर एक छिपा हुआ है ऊपर, 5 को 1 से गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक छिपा हुआ है, 1/x प्लस वाई यहाँ है और यहाँ पर 1/x प्लस वाई यहाँ पर भी है। और उसके बाद 1/x माइनस वाई यहाँ है, 1/x माइनस वाई यहाँ है। तो हम 1/x प्लस वाई के बराबर कुछ मान लेंगे और 1/x माइनस वाई के बराबर कुछ मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना 1/x प्लस वाई बराबर a तथा 1/x माइनस वाई बराबर b। चलिए यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे तब यहाँ पर क्या होगा, ऊपर 5 लिखेंगे 1/x प्लस वाई, इसके बराबर हमने a माना तो 5a हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1/x माइनस वाई, इसके स्थान पर हमने b माना तो b हो जाएगा बराबर 2। इसको मानेंगे समीकरण 1। उसके बाद लिखेंगे तथा यहाँ पर 15 लिखेंगे, 1/x प्लस वाई के बराबर हमने क्या माना a, तो 15a हो जाएगा, माइनस 5 लिखेंगे 1/x माइनस वाई के बराबर क्या माना b, 5 भी हो जाएगा बराबर -2। इसको हम मानेंगे समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि में क्या करना होता है, हमें गुणांक बराबर करना होता है। तो इस वाले समीकरण में a का गुणांक 5 है, यहाँ पर a का गुणांक 15 है और उसके बाद b का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 है, यहाँ पर b का गुणांक 5 है। तो यहाँ पर b के आगे 5 है, यहाँ पर b के आगे 5 नहीं है, b का गुणांक यहाँ 5 नहीं है। तो क्या करेंगे, हम b का गुणांक बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 5 से गुणा करने पर, तो यहाँ पर 5 से गुणा होगा तो 25a प्लस यहाँ 5 से गुणा 5 भी हो जाएगा बराबर 2 का गुणा 5 से होगा 10 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। इसको मान लेंगे समीकरण 3। तो साथियों अब देख पा रहे हैं समीकरण 2 में b का गुणांक 5 है और समीकरण 3 में b का गुणांक 5 है, दोनों के गुणांक बराबर हैं। तो क्या करेंगे, अब जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो यहाँ पर 5b प्लस का है, यहाँ पर 5b माइनस का है, एक माइनस का एक प्लस का, तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में 3 को जोड़ने पर, हमने क्या लिखा, समीकरण 2 में 3 को जोड़ने पर या फिर समीकरण 3 में 2 को जोड़ने पर। चलिए जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले समीकरण 2 लिखते हैं, 2 में 3 को जोड़ने पर, तो समीकरण 2 यहाँ पर है 15a माइनस 5b बराबर -2। उसके बाद समीकरण 3 यहाँ पर लिख लेते हैं 25a माइनस प्लस का 5b बराबर 10। ये समीकरण 3 है, दोनों को हमें जोड़ना है तो जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता। 10 जो है ये प्लस का है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, 5 भी प्लस का है तो प्लस लिखेंगे, 25a प्लस का है तो यहाँ प्लस लिखेंगे। चलिए अब यहाँ पर माइनस का 5 भी प्लस का 5 भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर 15a में जोड़ देंगे 25a, तो कितना हो जाएगा, 15 और 25 40a, और यहाँ पर बराबर लगाएंगे, 10 प्लस का है माइनस का 2 है, 10 में घटा देंगे 2, कितना मिलेगा 8।
ए का मान निकालना है, 40 को उधर भेजेंगे, उधर भाग में हो जाएगा, इधर 40 गुणा कर रहा है तो 8/40 काटेंगे, 8 एक के 8, 8 पंचे 40, तो ए का मान कितना हो जाएगा 1/5। अब हम बी का मान निकाल लेंगे। क्या करेंगे, ए का मान समीकरण 1, 2 या फिर 3 में रख देंगे तो बी का मान निकाल आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 लिख लेते हैं पहले, 5a + b = 2। यहाँ पर a के स्थान पर 1/5 रख देना है, तो यहाँ पर 5 गुणा a के स्थान पर 1/5 प्लस b = 2, 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 + b = 2। आगे हल करेंगे, यहाँ पर b का मान निकालना है, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 1 को उधर भेजेंगे तो 2 - 1, इधर प्लस का है 1, उधर माइनस का हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। b का मान 1 प्राप्त हुआ और a का मान 1/5 प्राप्त हुआ। चलिए अब a और b के मान रख देते हैं। शुरुआत में हमने a बराबर क्या माना था 1/x + y और b बराबर क्या माना था 1/x - y। तो साथियों अब a और b के मान रख देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे a तथा b के मान रखने पर, a तथा b के मान रखने पर, चलिए a बराबर हमने क्या माना था, a बराबर हमने माना था 1/x + y। तो यहाँ पर a का मान हमने निकाला 1/5 बराबर 1/x + y। तो यहाँ पर त्रिया गुणा करेंगे, x + y का गुणा एक बार होगा तो x + y हो जाएगा, बराबर 5 × 1 = 5। इसको मानेंगे समीकरण नंबर, इसको 4 मान लेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे तथा b बराबर हमने क्या माना था 1/x - y। यहाँ पर b का मान कितना हमने निकाला 1, यहाँ पर 1 लिखेंगे बराबर 1/x - y। तो यहाँ नीचे 1 मान लेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, x - y 1x - y बराबर 1 × 1, तो x - y बराबर 1, इसको मान लेंगे समीकरण 5। अब क्या करेंगे, समीकरण 4 और 5 को जोड़ देंगे या फिर घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 4 + 5 पर हमने क्या लिखा, समीकरण 4 + 5 यानी समीकरण 4 में 5 को जोड़ने पर, तो समीकरण 4 लिखते हैं x + y = 5। उसके बाद समीकरण 5 x - y = 1, जोड़ना है तो जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलेगा, 1 प्लस का है प्लस का रहेगा, y के आगे माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा, x के आगे प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, तो ये माइनस का प्लस का कट जाएगा। x में x जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2x बराबर 5 में जोड़ेंगे 1 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 1 के 2, 2 तिहाई 6, x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, x का मान यहाँ रख देंगे समीकरण 4 या फिर 5 में, समीकरण 4 या 5 में रख देंगे, y का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 4 में, x का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 पहले लिख लेते हैं, x + y = 5। यहाँ पर x के स्थान पर 3 रख देना है, यहाँ पर 3 रख देंगे, 3 + y = 5। y को इधर रोकेंगे, 3 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 5 - 3 कितना बचेगा, 5 में 3 घटाएंगे 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। x का मान 3 हो जाएगा, y का मान 2 हो जाएगा। हमने x और y का मान निकाल लिया है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।